हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में आप सीखने वाले हैं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बायोग्राफी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रारंभिक जीवन के बारे में, अर्थात उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता का नाम क्या है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ है। आप एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा। 5 सितंबर 1888 को जन्म हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है तिरुतानी तमिलनाडु में, तिरुटनी तमिलनाडु भी आप कह सकते हैं इसे। और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुआ। ध्यान दीजिएगा, इनके पिताजी का नाम श्री सर्वपल्ली वीरास्वामी जी था और माता जी का नाम श्रीमती सीतम्मा देवी था, आप याद रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम शिवकमुअम्मा या शिवकामू था। क्लियर। ये जात से ब्राह्मण थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? जात से ब्राह्मण थे। और इनके पुत्र और पुत्री कितने थे? तो इनके एक पुत्र थे और 5 क्या थी? पुत्रियां थी, आप याद रखिएगा। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया, आप इसको याद रखिएगा। और इनकी शैक्षणिक योग्यता, इन्होंने एमए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से समाजशास्त्र में इन्होंने एमए पीएचडी किया। ध्यान दीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यता क्या है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की? इन्होंने एमए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया और पीएचडी इन्होंने समाजशास्त्र में किया, सोशियोलॉजी में किया। और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी, उपनिषदों का संदेश, ये इनकी रचनाएं थी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन्होंने नारा दिया, हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उसका नाम करें। इनका नारा क्या था? हर शिक्षक का सम्मान करें और अच्छा काम करके उनका नाम करें, इनका नारा था। पेशा इनका क्या था? राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, विचारक थे और समाज सेवी थे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति ला दी। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इन्होंने स्थापित कराया। ध्यान दीजिएगा। और पद, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे 1952 से 1962 तक। और 1962 से लेकर के 1967 तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए, अर्थात पद पर ये बने रहे। क्लियर। तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एजुकेशन के बारे में। इन्होंने कहाँ से शिक्षा लिया, कैसे इन्होंने शिक्षा अपना ग्रहण किया। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। और कॉलेज कौन सा था? उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र और साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे की पढ़ाई में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए, ये इंग्लैंड चले गए, उन्होंने वहां पर दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी और धर्मशास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वे अपने जीवन में ज्ञान, शिक्षा और दर्शन को सर्वोपरि मानते थे। उनका मानना था जीवन में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षा और फिलॉसफी अर्थात दर्शन ही सर्वोपरि है, ये इनका मानना था। क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में इन्होंने क्या योगदान दिया। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है यहाँ पर। शुरू में मद्रास विश्वविद्यालय में लेक्चरर बने, इन्होंने लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में काम किया। बाद में किंग्स कॉलेज लंदन में भी इन्होंने अध्यापन का काम किया, टीचिंग का काम किया। किंग्स कॉलेज लंदन में अर्थात विदेश में भी जाकर के टीचिंग का काम इन्होंने किया। इन्होंने कई देशों में शिक्षा और दर्शन पर व्याख्यान दिए। इन्होंने एजुकेशन और फिलॉसफी पर कई देशों में व्याख्यान भी दिया। और शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच उनका व्यवहार बहुत ही सरल और प्रेरणादायक था। यही कारण है कि इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, उनका उद्देश्य हमेशा था ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इनका मानना था कि ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, न केवल समाज को लूट कर अपना घर भरने के लिए होना चाहिए। और आजकल की जो सरकारें हैं, आजकल के जो नेता लोग हैं, यही कर रहे हैं।
यही कर रहे हैं, सारा खजाना लूट कर अपने पास रख ले रहे हैं और जनता के लिए 5 किलो राशन छोड़ दे रहे हैं। महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारी को एकदम बढ़ाकर सब जनता को चूस करके सारा माल पानी अपने पी जा रहे हैं। ठीक है, अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना यह है कि वास्तविक शिक्षक वह है जो एक बच्चे को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। अर्थात कोई यदि स्टूडेंट है तो वास्तविक शिक्षक वही है जो अपने स्टूडेंट को भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको सामना करना सिखाए, वो न केवल किताबी ज्ञान दे। अर्थात किताबी ज्ञान दे, इसके साथ साथ भविष्य में आ रही चुनौतियों को से वो निपटना सिखाए। इसलिए यही कारण है बालक लोग, यदि आप रेगुलर क्लास करते हैं और यदि आप फेस टू फेस टीचर से यदि आप बात करते हैं तो आप न केवल किताबी ज्ञान सीखेंगे बल्कि जीवन में हो रही दैनिक गतिविधियों, आचार विचार, भाव, संस्कार इत्यादि भी सीखेंगे। जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, कुछ सामाजिक ज्ञान, राजनैतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान भी जरूरी है। एक व्यक्ति को परिपूर्ण होने के लिए इन सभी ज्ञानों का समावेश होना जरूरी है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं, दार्शनिक और लेखक भी थे। राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे, अर्थात एक फिलोसफर थे, चूंकि उन्होंने विदेशों में भी दर्शन के बारे में अपना प्रवचन दिया, ज्ञान दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के बीच पुल बनाया, अर्थात इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों के बीच में एक बाग डैम बना दिया, पुल बना दिया। अर्थात पुल बना दिया मतलब यहाँ से वहाँ आप चले जाएं। ठीक है, उन्होंने भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के बीच पुल बनाने का काम किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। इंडियन फिलॉसफी 2 वॉल्यूम्स, अर्थात 2 किताबें इन्होंने लिखी इंडियन फिलॉसफी पर। द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पर इन्होंने फिलॉसफी लिखा। रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को आधुनिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति और धर्म को आधुनिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। ये ध्यान दीजिएगा, इनका मानना यह है कि पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। इनका मानना है कि जो पुस्तक है वो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने के लिए पुल का काम करती है। यदि हम दूसरे संस्कृति में कल्चर में घुसना चाहते हैं तो उसमें घुसने का एकमात्र रीजन क्या रहेगा, पुस्तक रहेगा। पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और फिर जाकर उनमें हम घुल सकते हैं, मिल सकते हैं। ये इनका मानना था। अब आगे हम बढ़ते हैं, राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन कैसा रहा, तो ध्यान दीजिएगा। राधाकृष्णन जी शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में आए। उन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति अर्थात 1952 से 62 तक काम किया के रूप में सेवा किए और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक वो बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने हमेशा शिक्षा और नैतिकता को बढ़ावा दिया। प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने क्या किया, शिक्षा को प्रमोट किया, मोरलिटी को, देश में मोरलिटी और एजुकेशन को ही प्रमोट किया। यदि ऐसा न होता तो आज हम शिक्षा के इस पावदान पर, जिस प्रकार देश में शिक्षा व्यवस्था है, आज यहाँ तक नहीं पहुंचते। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान देना है, शिक्षक दिवस और शिक्षकों के प्रति सम्मान करना ही शिक्षक दिवस मनाना है। शिक्षकों के बारे में सोचना, समझना और उनका सम्मान करना शिक्षक दिवस मनाने का यही उद्देश्य है। और ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है वास्तविक शिक्षक कौन है, वह है जो एक बच्चे को क्या करे, कल के लिए, भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे और न केवल उसे किताबी ज्ञान दे बल्कि भविष्य में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करना सिखाए, वही वास्तविक शिक्षक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये इन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किनके जन्मदिन को मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने क्या कहा था, गुरु का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना क्या है, गुरु का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। उनका यह विचार आज भी शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका यही विचार क्या है, आज भी शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में या कहीं पर अपने शिक्षकों का अपमान करता है और उनके द्वारा सिखाए गए बातों को अनदेखा करता है, तो जो बच्चे अपने शिक्षकों का स्कूल टाइम पर इग्नोर करते हैं ना, वही जाकर अंधविश्वास और पाखंडियों को ज्यादा जाकर सुनते हैं और अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के मायाजाल में गोते लगाते रहते हैं और अंत में गरीबी और बेबसी लाचारी से होते हुए स्वर्गलोक सिधार जाते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान उन्हें कौन कौन से दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो सबसे प्रमुख पुरस्कार में बात करते हैं भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1954 में यह दिया गया है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। कब दिया गया? जब ये उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित थे तभी इन्हें यह सम्मान दिया गया। उन्होंने जीवन में शिक्षा और समाज के प्रति अपने योगदान से अमरत्व प्राप्त किया, अर्थात वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान आज भी हमारे साथ सदैव खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। उनका काम और उनका जो संघर्ष है तो देश के लिए उन्होंने जो किया वो देश कभी भुला नहीं सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्तिगत जीवन और सिद्धांत क्या थे उनके, तो आपको ध्यान देना है। उनका जीवन जो था एकदम सादा जीवन था। सादगी और नैतिकता उनके जीवन के मूल सिद्धांत थे। ठीक है, सादगी था उनके जीवन में, सिंपलिसिटी उनका परम उद्देश्य था, मोरलिटी उनके जीवन का फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, मूल सिद्धांत थे। वे हमेशा मानते थे कि ज्ञान, धर्म और नैतिक मूल्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना क्या था कि ज्ञान, धर्म और नैतिक मूल्य यदि यही व्यक्ति में नहीं रहेंगे तो व्यक्ति मरा हुआ होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ज्ञान के साथ साथ रियल धर्म, पाखंड धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंसानियत वाली धर्म की बात कर रहे हैं। और नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू आपके जीवन में होना जरूरी है। और ये सब आप कब सीखेंगे? जब आप एक शिक्षक के टच में रहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं उन्होंने विद्यार्थियों और समाज को हमेशा सकारात्मक सोच और नैतिक जीवन का संदेश दिया। उन्होंने क्या किया? विद्यार्थी हो या समाज हो, सबको उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग दिया, सकारात्मक सोच दिया और मोरल लाइफ का संदेश दिया। कैसे आप जीवन जिए, किस प्रकार नैतिकता आपके अंदर आए, उसका आप अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, ये संदेश इन्होंने दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनका एक कोटेशन भी है जो बहुत फेमस है। कोटेशन क्या है? ए टीचर प्रेजेंट्स द पास्ट। एक शिक्षक भूतकाल को व्यक्त करता है, भूतकाल के बारे में बताता है। रिवील्स द प्रेजेंट, वर्तमान की व्याख्या करता है। एंड क्रिएट्स द फ्यूचर, और क्या करता है? भविष्य बनाता है। समझ गए? इसका मतलब यह हुआ कि टीचर प्रेजेंट द पास्ट, एक शिक्षक भूतकाल को व्यक्त करता है। रिवील्स द प्रेजेंट, वर्तमान को उद्घाटित करता है, वर्तमान के बारे में बताता है, वर्तमान के बारे में जो जानकारियां उसको उद्घाटित करता है। और क्या करता है? क्रिएट्स द फ्यूचर, भविष्य निर्माण करता है। एक टीचर वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को ही बनाता है, अर्थात आपका भूतकाल देखता है, वर्तमान को सही करता है और उसको सही करके आपके भविष्य को बनाता है। ये शिक्षक का काम है। शिक्षा ही और शिक्षक ही आपके जीवन को एकदम सिरस तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए शिक्षकों का सम्मान और शिक्षा का सम्मान करने का मतलब है अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करना। यदि आप चाहते हैं अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करें तो आप शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान करें। अब आइए हम बात करते हैं मृत्यु और इनकी विरासत क्या क्या है, इनका निधन कब हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुआ है। उनकी शिक्षाएं आज भी शिक्षा जगत, दर्शन और समाज शास्त्र में अमूल्य हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक दिवस का निर्माण उनके योगदान की गवाही है। शिक्षक दिवस का जो निर्माण हुआ, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, उनके योगदान की गवाही, उन्होंने कुछ ऐसा ही योगदान दिया है कि हम उनको भुला ना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उनके जीवन और कार्य से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और नैतिकता और शिक्षा ही समाज का वास्तविक विकास करती है। ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी इस बात पर गौर करेंगे कि ज्ञान, नैतिकता और शिक्षा ही समाज का वास्तविक विकास कर सकती है। यदि ये तीनों नहीं रहेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। यही कारण है कि जो चाहते हैं आप पर राज्य करें वो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था को खराब करके वो आप पर हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप शिक्षा को पा करके अपने समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप सोच रख करके बोर्ड की तैयारी करिए। अब बात करते हैं रोचक तथ्य क्या हैं, तो आप ध्यान से सुनिए रोचक तथ्य क्या हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो यह है, राधाकृष्णन ने हमेशा कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में मार्गदर्शन होते हैं। भारत में शिक्षक दिवस मनाने का विचार खुद उनके द्वारा प्रेरित था।
वे एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ सरल और सहज व्यक्ति थे। वो दार्शनिक थे ही, महान दार्शनिक थे, लेकिन उनके जीवन में सरलता थी और वो सहज व्यक्ति थे। उनसे कोई भी व्यक्ति आसानी से बात कर सकता था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बहुत दूर व्यक्तियों से रहते थे। ध्यान देगा, उनके विचार लेख आज भी शिक्षा और दर्शन के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक हैं। अर्थात उनका जो ज्ञान है वो आज ही नहीं, भविष्य में आने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्लियर? तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। आज का हमारा पूरा निचोड़ क्या है, आज का ये समरी क्या हुआ, आज जो आप क्लास जो लेक्चर देखे हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केवल भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि महान शिक्षक, दार्शनिक और लेखक भी थे। उनका जीवन शिक्षा, नैतिकता और समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा, नैतिकता और समाज के लिए जो किया ना, वो एकदम अद्भुत उदाहरण है। उनकी इस विरासत को, उनके द्वारा किए गए इस प्रयास और उनके द्वारा किए गए इन उपलब्धियों को, जिसके बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं, उनको भुला नहीं सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।